नमस्कार। आप चित्रा जेटली, आप विनय मिश्र, विजी ग्रुप यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत। उम्मीद है हमारी पिछली कहानी अजीत ने आपके दिलों को छुआ होगा। इसी श्रृंखला में जो अब एक नई कहानीकार हम आपके सामने लेकर आए हैं, इज अ मॉडर्न राइटर और उनका नाम है मनोज कुमार पांडे। वे कहानी को काव्यात्मक ढंग से लिखते हैं। उनके बहुत सारे संग्रह हैं, उनमें से एक कहानी आपके समक्ष हम रख रहे हैं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, वी नीड योर सपोर्ट एंड प्लीज लाइक का बटन दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं मनोज कुमार पांडे द्वारा लिखित कहानी पैर। मैं लाखों की भीड़ में तुम्हें तुम्हारे पैरों से पहचान सकता हूं। गहरी सी गहरी नींद में, बेहोशी में भी तुम्हारे पैरों की एक छुअन मुझमें वो ताजा ताजा होश पैदा कर सकती है, जैसे कि मैं तुम्हारे ही भाव में सो रहा था और अभी उठा हूं तो तुम्हारे ही चेहरे सामने है। मैं कैसे बताऊं तुम्हें कि तुम्हारे पैरों में क्या जादू है, कि उन्हें एक बार देखने भर से मेरे भीतर कैसी कैसी तरंगे उठने लगती है। छूने और चूमने की लालसा में मर ही जाता हूं मैं। तुम्हें पता नहीं याद है या नहीं कि पहली बार मैंने तुम्हें तुम्हारे पैरों से ही पहचाना था, कि तुम वही हो जो मुझे तबाह करने आई हो। इसके पहले हम रोज मिलते थे, हंसते बतियाते थे, गप्पे लड़ाते थे, साथ में कश खींचते थे। इस दरमियान पता नहीं कितनी बार हमारे हाथ अनायास एक दूसरे से टकराए होंगे। पता नहीं कितनी बार जानबूझकर हमने एक दूसरे के हाथों को छुआ होगा, पर कभी कुछ नहीं लगा। भीतर कोई तड़प या सनसनी महसूस नहीं हुई। वो दिन आज भी मेरे भीतर खलबली मचाए रखता है, जो मेरी तबाही की शुरुआत का दिन था, जो मेरे भीतर एक ऐसा कोना खोलने जा रहा था जहां फकत आंसू, उदासी, चीख और कभी न खत्म होने वाली वासना भरी हुई थी। और इस वासना का पागलपन इस रूप में दिखाई पड़ना था कि मुझे हमेशा तुम्हारे पैर चाहिए थे। ऐसे दिन पहले से बताकर नहीं आते। उस दिन भी सुबह से कुछ भी अनघट नहीं घटा था। सुबह से वैसे ही सब कुछ चलता चला आया था जैसे रोज चलता था। ये कोई दोपहर और शाम के बीच 4 बजे जैसा वक्त रहा होगा जब मेरे हाथों की घड़ी रुक गई थी और मेरे भीतर एक नई घड़ी की टिक टिक शुरू हुई थी। उसी क्षण मैंने अपना होश खो दिया था, या कि मेरे भीतर एक नई बेहोशी ने होश संभाला था। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने मुझे इससे बचाने की कोशिश न की हो, कोई इशारा न किया हो किसी ने, हवा के किसी झोंके ने मेरे बालों को ना बिखेरा हो, कोई चिड़िया सिर को छूती हुई ना निकल गई हो, या ऑफिस की तरफ जाते पैरों को किसी चींटी ने ना काटा हो, कि कोई नुकीला कंकड़ पैर और तलवे के बीच ना आया हो, पर मैंने ही ध्यान न दिया। जो भी हो, मैं ऑफिस गया और ये दिन की उतार का कोई समय रहा होगा जब मैंने पाया कि मेरे पैरों पर जैसे आग रख दी गई हो। यही आग मैं ढूंढ रहा था। इसी एक क्षण में मैं पूरी तरह से बदल गया। मेरे भीतर एक पल को आया कि मैं अपना जलता हुआ पैर वापस खींच लूं। उसी एक पल में मैं अपने पैर खींच लेता तो शायद बच निकलता, पर ये पल मेरे जीवन में पहली बार आया, अच्छे या बुरे से परे, और मैं उस पल में हमेशा के लिए खो गया। उसी पल, वह पल निकल गया जब मैं अपने को बचा सकता था। यही से वे पल पैदा हुए जहां तुम्हारे होठों से पहले मुझे तुम्हारे पैर चूमने की तलब हुई। नहीं, इसमें तुम ही मेरी देवी वाला पूजा भाव नहीं था। आग वाले दिन के अगले दिन मैंने तुम्हें तुम्हारे सामने बैठकर एसएमएस किया कि मुझे तुम्हारे पैर खाने हैं अभी। तुमने एसएमएस पढ़ा और सिर ऊपर उठाया। तुम्हारी आंखों में एक बदमाश चमक थी। उन्हीं चमकती हुई बदमाश आंखों से तुमने पूछा कि अगर कोई तुम्हारे पास एसएमएस करे
और कहे कि उसे तुम्हारे पैर खाने हैं, तो तुम क्या जवाब दोगे? मैं क्या कहता? मैंने कहा कि ये है भला कौन जो सब कुछ छोड़कर सिर्फ पैर खाना चाहता है? कोई भी हो, तुमसे क्या मतलब? तुम तो बस मेरे सवाल का जवाब दो। तुमने कहा। मैंने कहा कि इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? ये तो इस पर निर्भर करता है कि जिससे ये पूछा गया है वो पूछने वाले के बारे में क्या सोचता है। जवाब इसी बात से तय होगा। बदले में तुम मुस्कुराई और अपने नंगे पैरों को मेरे पैरों पर रख दिया और देर तक अपने तलवों से मेरे पैरों को सहलाती हुई कुछ काम करने का विनय कर रही थी। मेरे भीतर जैसे एक अजब सा अंधड़ उमड़ घुमड़ रहा था। मैं उसे एक दिशा देना चाहता था। कमरे में हमारे साथ दो लोग और बैठे थे और अपना काम कर रहे थे। मुझे अपनी कलम गिरानी थी। कलम गिराकर पहले मैंने इधर उधर देखा कि तुम्हारे पैर मेरे पैरों पर खिले रहे। मैंने बैठे बैठे ही धीरे से कुर्सी पीछे सरकाई। इसके बाद कलम खोजता हुआ नीचे झुका और धीरे से तुम्हारे पैरों को अपनी हथेली पर ले लिया। अभी तक जो आग के फूल मेरे पैरों पर खिले हुए थे वे मेरी हथेली पर खिल गए। दूसरे हाथ से तुम्हारे पैरों को सहलाते हुए मैं और झुका। मैंने तुम्हारे पैरों के ऊपरी हिस्से पर अपने होठ रख दिए। तुमने अपने पैरों को पीछे खींचना चाहा तो मैंने तुम्हारे अंगूठे को मुंह में भर लिया। तुमने दूसरे पैर से मेरे गाल सहलाए और अंगूठे को छुड़ाना चाहा। मैंने दांतों से हल्का सा दबाव बनाया और तब तुमने एक हल्की सी सिसकारी के साथ अपने पैरों को ढीला छोड़ दिया। मैं बेसुध तल्लीनता के साथ बहुत देर तक अपनी कलम खोजता रहा। उस दिन के बाद से कभी मेरी पेन गुम हो जाती तो कभी कोई फाइल, कभी रुमाल तो कभी पर्स, और मुझे ये सब देर तक ढूंढते रहना पड़ता। ये रोज होता, दिन में कई कई बार। कमाल ये था कि उस एक एसएमएस के बाद से उस बारे में ना कोई बात तुमने की ना मैंने। तुम्हारे पैरों को जी भर खाने के कई दिन बाद मैंने ही तुमसे पूछा था कि उस बेचारे पैर के आशिक का क्या किया तुमने। तुमने कहा कि पैर ही तो चाहिए थे बेचारे को, कैसे मना करती? दे दिया। दे दिया? मैंने आश्चर्य जाहिर करते हुए पूछा। हाँ। तुमने मुस्कुराकर फिर से कहा, पैर ही तो चाहिए थे बेचारे को, दे दिया। इस बात में दूसरे इशारे भी छिपे हुए थे, पर पता नहीं कौन सी हिचक थी कि मैं इसके बाद कुछ नहीं बोला। तुमने भी कोई बात नहीं की। सब कुछ पहले की तरह चलता रहा। हम आपस में दुनिया भर के मसले पर बतियाते रहे, पर इस मसले पर इसके बाद हमने कभी भी बात नहीं की। एक दिन ऐसे ही तुमने अपने हाथ बढ़ाए, जिन्हें मैंने अपने हाथों में कुछ इस तरह ले लिया जैसे कि बस इसी बात का इंतजार कर रहा था। मेरे भीतर कुछ भी नहीं देगा। मैं दिन भर लोहा, लंगड़, कलम, कागज जो भी छूता रहता था उसमें और तुम्हारे हाथों में कोई खास अंतर नहीं जान पड़ा मुझे। तब मैंने अपने पैरों को तुम्हारे पैरों की तरफ सरकाया। मेरे पैरों ने तुम्हारे पैरों को छुआ भर होगा कि मेरे हाथों में सनसनी दौड़ गई। मैंने पाया कि दुनिया की सबसे सुंदर आग मेरे हाथों में है। तुम्हारे हाथों की गुनगुनी आग में मैं पिघलने लगा। तुम्हारा चेहरा लाल हो रहा था। तुम्हारे बेताब होठ खुले थे और वो मेरे होठों को खा जाना चाहते थे। उस दिन कमरे में कोई नहीं था। शाम का समय था और कोई भी कमरे से बाहर नहीं जाना चाहता था, न तुम न मैं। चाबी हमारे पास ही थी। मेरे पास पूरा मौका था कि मैं तुम्हें अपने होठ खाने देता और बदले में सिर्फ पैर ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा तुम्हें खुद में समो लेता। मैंने तुम्हारी ढीठ आंखों को अपनी आंखों से देर तक छुपा। उनमें अजीब सी बेसुध चमक उतर आई थी। शायद तुम भी वही सोच रही थी जो मैं सोच रहा था। तभी तुम उठी। तुमने कमरे की सिटकनी चढ़ा दी और वापस आकर मेरे ऊपर छा गई। तुम मेरी कुर्सी के पीछे से आई और तुमने मेरे होठों पर अपने होठ रख दिए। मेरे भीतर कोई सनसनी नहीं हुई।
मुझे खुद को याद दिलाना पड़ा कि मैं एक जवान आदमी हूँ और जिस जवान लड़की के लिए पल पल मरता हूँ, मेरे होठ उसी की कैद में है। तो मुझ पर छाई जा रही थी और मुझे पता ही नहीं था कि मैं तुम्हें कैसे जवाब दूं। तब मुझे तुम्हारे पैरों की याद आई। तुम मेरे पीछे थी। मैंने बहुत कोशिश की, पर तुम्हारे पैर न मेरे पैरों के पहुंच में थे न हाथों की। मेरी ये अटपटी कोशिश तुमने कामयाब ना होने दी। तुम्हें कैसे पता चलता कि मुझे क्या चाहिए था? मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मुझे लग रहा था जैसे किसी अजनबी ने मेरे होठ अपने मुंह में भर रखे हो और हालत ऐसी कि उठना मुश्किल हो रहा था। तुम लंबी गर्म सांसें ले रही थी और मैं ठंडा पड़ता जा रहा था। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें चुचुहाई थी। तुम्हारी पागल कामनाएं चरम पर थी और मेरी कामनाएं न जाने कहां खो गई थी। मैं नपुंसक हो रहा था। मुझे तुम्हारे पैर चाहिए थे तुरंत। मैं झटके से उठा और तुम्हारे पैरों की तरफ झपटा। तुम्हारी आंखों में असीम आश्चर्य उभर आया। तुम्हारा चेहरा अजीब हो चला था। उधर तुम्हारे पैर मेरे पहुंच में आने भर को थे कि मेरी कामनाएं लौट आई। मैंने तुम्हारे पैरों को अपने पैरों को फंसाया और तुम्हारे होठों की तरफ बढ़ा। तुम अब तक सत्ते में थी, जैसे कि कुछ समझ ही ना पाई हो कि हुआ क्या आखिर। ये बोल के समझाने का समय नहीं था। मैं तुम्हारी होठों की तरफ बढ़ा ही था कि तुमने मुझे खुद से दूर ढकेल लिया। मैं फिर से तुम्हारे पैरों की तरफ बढ़ा और तब तुमने मुझे लात मारी और कमरे की सिटकनी खोल दी। दूसरे दिन तुम्हारी आंखों में एक पीड़ा भरा उपहास भरा था मेरे लिए, जो उस दिन के बाद से हमेशा बना रहा। उस दिन के बाद मेरे पैरों पर अपने पैर तुमने कभी नहीं रखे। कभी गलती से छू भी गए तो तुमने उन्हें ऐसे झटके से वापस खींचा जैसे तुम्हारे पैरों में कोई अंगारा छू गया। मेरी हालत भी ऐसी ही होती है, पर मैं इस अंगारे की आग में जल ही जाता हूँ। मेरी समूची चेतना सिहर कर रह जाती है। फिलहाल तो उस दिन के बाद से यही सब चल रहा है, जबकि मुझे पता है कि दुनिया में वही दो पैर है जो मेरे लिए बने हुए हैं। तुमने उस दिन के बाद से मुझसे बात करनी बंद कर दी। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मेरे भीतर जो कुछ भी घटा था उस दिन तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैं इंतजार कर रहा हूँ उस दिन का कि तुम्हारे भीतर का वो उपहास भरा गुस्सा कम हो तो शायद तुम मेरी बात सुन सको। मैं सोचता रहता हूँ हर पल कि तब मैं तुमको सब कुछ कैसे बताऊंगा। ये डर भी हमेशा सताता रहता है कि तुम मुझ पर भरोसा भी करोगे कि नहीं। और तो और जो कुछ भी उस दिन घटा, अगर दोबारा सब कुछ वैसे ही घटा तो। जब भी ये बात मेरे मन में आती है वही उस दिन वाली ठंडे पसीने की बूंदें चुचुआने लगती। हाथों पैरों में जैसे जान ही नहीं रहती है। उनमें दोबारा जान तभी लौटती है जब तुम्हारी लाख सावधानी के बावजूद किसी पल के किसी बहुत छोटे हिस्से के लिए ही सही तुम्हारे पैर मेरे पैर से छू जाते हैं। जब तक मैं तुम्हें अपनी बात समझा नहीं पाता तब तक उन्हीं दो पलों की जिंदगी के भीतर मरता रहता हूँ। तो ये थी मनोज कुमार पांडे द्वारा लिखित कहानी पैर। हमें विश्वास है कि कॉम्प्लेक्स रोमांस आप लोगों को जरूर अच्छा लगेगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक जरूर करें। वी नीड योर सपोर्ट। एक और कहानी के साथ जल्दी उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।